नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिडन ओरिजिन्स, जहां हम एवरीडे चीजों के राज खोलते हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनकी अपनी एक अलग छुपी हुई कहानी है। एक सिंपल कॉफी मग से लेकर मैसिव आइडियाज तक, सबका एक हिडन पास्ट होता है। लिटरली हर एक चीज का अपना एक ओरिजिन है, एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल अनसुनी है। सो क्या सब कुछ कनेक्टेड है? आज हम यही सच समझने वाले हैं। यू जस्ट हैव टू स्टे क्यूरियस, क्योंकि सच में रियलिटी आपको पूरी तरह हैरान कर देगी। तो बिना किसी देरी के लेट्स ड्राइव राइट इन और शुरू करते हैं ये सफर। एक साधारण सा कागज, इतना हल्का, इतना आम, है ना? जरा अपने आसपास देखिए, कोई डायरी, कोई पुरानी रसीद या कोई भी कागज का टुकड़ा। ये हमारी जिंदगी में इतना घुला मिला है कि हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही मामूली सा कागज सभ्यताओं को बनाने में मददगार रहा है? इसने ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाया है। दिस इज हिडन ओरिजिन्स, जहां रोजमर्रा की चीजों की अनकही कहानियां सामने आती हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम जानेंगे कागज की बिल्कुल असली और अनकही कहानी। जरा सोचिए, क्या आपने कभी सोचा था कि इस इतनी आम सी चीज ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है? हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास को बड़े बड़े राजाओं, युद्धों या हथियारों ने आकार दिया है, लेकिन सच तो ये है कि इस शांत और साधारण से कागज ने ही हमारी प्रगति की असली नींव रखी है। तो चलिए देखते हैं कि ये जबरदस्त सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं। कागज बनने से पहले इंसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे पास कमाल के विचार थे, कड़े कानून थे और ढेरों कहानियां थी, और हमें उन्हें किसी तरह लिखकर सुरक्षित रखना था। लेकिन तब हमारे पास ऑप्शंस क्या थे? शुरुआती इंसानों को भारी भरकम पत्थरों की तख्तियों पर लिखना पड़ता था, या फिर वो जानवरों की खाल, जिसे पार्चमेंट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते थे। अब आप ही सोचिए ये कितना धीमा और महंगा तरीका रहा होगा। कुछ लोगों ने पेड़ों की छाल पर भी लिखने की कोशिश की। फिर आया मिस्र का पेपरस, जो एक पौधे से बनता था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, इसमें भी एक बहुत बड़ा कैच था। और यहीं से प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। पेपर के साथ दिक्कत क्या थी? पहली बात, ये बहुत ज्यादा महंगा था। दूसरा, ये बहुत जल्दी खराब हो जाता था और इसे बनाना तो और भी मुश्किल था। लेकिन उस वक्त की तेजी से आगे बढ़ती दुनिया की जरूरतें कुछ और ही थीं। दुनिया को चाहिए था कुछ ऐसा जो सस्ता हो, टिकाऊ हो और आसानी से हर जगह मिल सके, ताकि नॉलेज को सुरक्षित रखना प्रैक्टिकल हो सके। सच कहूं तो दुनिया एक बहुत बड़े चमत्कार, या कह लीजिए एक नई क्रांति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। और वो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, लगभग 105 ईस्वी में। अब हमारी यह कहानी पहुंचती है प्राचीन चीन में, जहां सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। वहां के एक दरबारी अधिकारी थे जिनका नाम था काइलुन। उन्होंने लिटरली इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया। उन्होंने इस बात को गहराई से समझा कि दुनिया को लिखने के लिए कुछ बेहतर चाहिए, और उन्होंने सबसे पहला असली कागज बनाया। और पता है, इसे बनाने का उनका तरीका वाकई में आपको हैरान कर देगा। काइलुन की वो रेसिपी आज सुनने में भले ही थोड़ी अजीब लगे, लेकिन वो पूरी तरह से जीनियस थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पेड़ की छाल, पुराने कपड़ों के टुकड़े और यकीन मानिए मछली पकड़ने के पुराने जालों को एक साथ मिला दिया। फिर उन्होंने इस पूरे मिक्सचर को गलाकर एक गीले गूदे यानी पल्प में बदल दिया, और लास्ट में उस गूदे को चपटा करके सूखने के लिए छोड़ दिया। बस इसी कमाल की प्रोसेस से दुनिया का सबसे पहला असली कागज पैदा हुआ। ये सस्ता था, बहुत मजबूत था, और इसे बनाना भी काफी आसान था। ये कोई छोटा मोटा इन्वेंशन नहीं था दोस्तों, यही असली क्रांति थी। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि वाह, दुनिया को बदल देने वाला ये इन्वेंशन तो तुरंत ही पूरी दुनिया में फैल गया होगा, है ना? बिल्कुल नहीं। कई सालों तक, बल्कि सदियों तक, चीन ने इस तकनीक की असली ताकत को पहचाना और इसे एक कड़ाई से सुरक्षित स्टेट सीक्रेट बनाकर रखा। सोचिए, उनके पास उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का पूरा कंट्रोल था, जिसे उन्होंने बाकी दुनिया से पूरी तरह छुपा कर रखा। लेकिन आप भी जानते हैं, इतना बड़ा राज भला हमेशा के लिए कैसे छुप सकता था? तो आखिर ये राज दुनिया के सामने आया कैसे? 105 ईस्वी से शुरू होकर ये तकनीक सदियों तक सिर्फ चीन के ही पास रही, लेकिन फिर 8वीं सदी में एक बड़े युद्ध के दौरान एक टर्निंग पॉइंट आया। इस जंग में चीन के कुछ कागज बनाने वाले कारीगरों को विरोधी सेना ने पकड़ लिया, और बस यहीं से वो छुपा हुआ राज बाहर आ गया।
इन बंदी कारीगरों के जरिए ये कमाल की तकनीक इस्लामिक दुनिया तक पहुंच गई। फिर वहां से धीरे धीरे सदियों के लंबे सफ़र के बाद ये यूरोप तक पहुंचे और देखते ही देखते कागज़ ने उस पुराने महंगे पार्चमेंट की जगह ले ली। अब ज्ञान को फैलाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया था। अब तक कागज पूरी दुनिया में फैल चुका था, लेकिन इसकी पूरी पावर को अनलॉक करने के लिए इसे एक साथी की जरूरत थी, और वो परफेक्ट साथी इसे मिला प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के रूप में। लिटरली ये वो ऐतिहासिक पल था जिसने इतिहास को हमेशा के लिए एक नए गियर में डाल दिया। कागज अपने आप में बहुत शानदार था, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के साथ मिलकर ये दोनों मानवीय प्रगति की एक ऐसी ताकत बन गए जिसे रोकना अब नामुमकिन था। जरा प्रेस के आने से पहले के समय को इमेजिन कीजिए। हर एक किताब को हाथों से बड़ी मेहनत से लिखना पड़ता था। सोचिए इसमें कितना वक्त लगता होगा। इस वजह से नॉलेज बहुत लिमिटेड थी, सिर्फ उन अमीर या गिने चुने लोगों तक सीमित थी जो इन रेयर हाथ से लिखी किताबों को अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद गेम पूरी तरह पलट गया। कागज सस्ता और टिकाऊ था और अब मशीनों से छपी किताबें एक हकीकत बन गई थीं। इसने रातों रात ज्ञान को सबके लिए खोल दिया। विचार अब कैद नहीं रहे, वो हर इंसान तक पहुंचने लगे। कागज और प्रिंटिंग प्रेस का ये संगम ही सबके लिए शिक्षा की असली शुरुआत थी। कहानी का अगला बड़ा जंप आता है 1800 में, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति के बिल्कुल बीचों बीच। समाज तेजी से आगे बढ़ रहा था, इंडस्ट्रीज बूम कर रही थी और कागज की डिमांड आसमान छू रही थी। अब हाथों से गूदे को दबाने का काम काफी नहीं था। इस दौर में मशीनों ने कागज बनाने की पूरी प्रोसेस को अपने कंट्रोल में ले लिया। प्रोडक्शन का स्केल इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी पुरानी सभ्यताओं ने शायद सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और इन बड़ी बड़ी मशीनों के साथ ही कागज बनाने के तरीके में एक और बहुत बड़ा शिफ्ट आया। काइलुन वाले उन पुराने कपड़ों और जालों की जगह अब लकड़ी के गूदे यानी वुड पल्प ने ले ली। लकड़ी का गूदा मेन इंग्रेडिएंट बन गया। इसका फायदा क्या हुआ? इससे कागज अनबिलीवेबली सस्ता हो गया और ये अचानक हर जगह अवेलेबल हो गया। रोज सुबह का अखबार, मास मार्केट किताबें, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कॉपियां, ये सब आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। कागज की ये कहानी बेशक इंसानी जीत और ज्ञान के फैलने की एक बहुत ही शानदार कहानी है, लेकिन जैसा कि हमारे सोर्सेज में कहा गया है, हर चीज की एक छुपी हुई कीमत होती है। सस्ते और भारी मात्रा में बनने वाले इस कागज पर हमारी डिपेंडेंसी ने आज हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमें सीरियसली सोचने की जरूरत है। जिस चीज ने हमारी सभ्यता को बनाया, उसी में हमारे पर्यावरण से एक बहुत भारी कीमत वसूलनी शुरू कर दी। और यही वो कड़वी सच्चाई है जिससे हम भाग नहीं सकते। कागज की हमारी इस कभी न खत्म होने वाली डिमांड को पूरा करने के लिए हमारे पर्यावरण को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। डेटा बताता है कि सिर्फ हमारे कागज के इस्तेमाल को बनाए रखने के लिए हर साल लाखों करोड़ों पेड़ काट दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मशीनों से लेकर आज तक इतने बड़े लेवल पर होने वाली वनों की कटाई हमारे प्लैनेट पर एक बहुत गहरा और खतरनाक निशान छोड़ रही है। और पर्यावरण पर पड़ने वाले इसी भारी इम्पैक्ट की वजह से अब हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां हमें अपने तरीके बदलने ही होंगे। आज के समय में रिसाइकलिंग को अपनाना और इको फ्रेंडली कागज का इस्तेमाल करना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं रहा, ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। अगर कागज हमारी सभ्यता की नींव है, तो हमें ये श्योर करना होगा कि इसे बनाने की प्रोसेस उसी ग्रह को तबाह ना कर दे जिस पर हमारी पूरी सभ्यता टिकी हुई है ना? ये एक ऐसा बैलेंस है जो हमें अपने फ्यूचर के लिए बनाना ही होगा, जो हमें आज के हमारे आखिरी विचार तक लाता है। एक साधारण सा कागज जो असल में सिर्फ पेड़ों, पानी और समय का एक मिक्सचर भर है, लेकिन ये इतना ताकतवर है कि इंसानों के विचारों को संभाल सकता है, हमारे पूरे इतिहास को सुरक्षित रख सकता है। ये सिर्फ आपकी डेस्क पर रखी कोई आम चीज नहीं है, ये इंसानी सभ्यता की नींव है। तो अगली बार जब आप किसी कागज को अपने हाथ में लें, तो याद रखिएगा, आप इतिहास को छू रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी सोचिएगा कि क्या हम अपने इस इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए अपने ग्रह का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। इसी सवाल के साथ मैं आज के इस विश्लेषण को यहीं रोकता हूं। दिस इज हिडन ओरिजिन्स, जहां रोजमर्रा की चीजों की अनकही कहानियां सामने आती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने आसपास छिपी कहानियों को ऐसे ही खोजते रहिए। मिलते हैं अगली बार।